हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जी लेकर फॉर कमिंग 36 आवर्स। आने वाले 36 घंटे के अंदर आपके पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाली है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, जिसकी भी एनर्जी आप यहाँ से जानना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस और एनर्जीज आप तक पहुँच सकें। शुरू करते हैं, देखते हैं कमिंग 36 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आने वाले 36 घंटों में मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं, उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस में क्या रहने वाला है इस रिश्ते को लेकर। ओके, क्यों आया है 9 ऑफ व्हील्स। ओके, क्लैरिफाई करें। क्या ये चेंज पॉजिटिव होगा? ओके, ठीक है। क्या मिस कर रहे हैं या करेंगे इन 36 घंटों में आपके पर्सन आपको, अगर नो कांटेक्ट में है तो? द मैजिशियन, ठीक है। तो देखिए 36 घंटों के अंदर आपके पर्सन की वाइब्स कैसी है। यहाँ पर सबसे पहली जो वाइब्स मुझे पिक हो रही है वो ये कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे। जैसे होता है ना कि एक इंसान जो डरता है किसी को खोने से, तो इनके अंदर ये डर है, ये भय है कि आपको खो न दें। इस रिश्ते में स्टैंड लेना ज़रूरी हो गया है अब। अगर इन्होंने अब डिसीजन नहीं लिया तो शायद ये आपको खो दें। क्यों बोला ऐसा मैंने? बिकॉज क्वीन ऑफ व्हील्स के साथ 9 ऑफ व्हील्स है। इंडिपेंडेंटली एक्शन लेने की वाइब्स है। मैंने पूछा क्या एक्शन, क्यों आया है 9 ऑफ व्हील्स। देन वी हैव गॉट जजमेंट। ये कोई बड़ा निर्णायक फैसला लेंगे अपने बलबूते पर, बिना किसी के इंटरफेरेंस के। किससे रिलेटेड? अभी इस वक्त बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, या फिर आपने इनको रिजेक्ट किया है, या फिर आपकी फैमिली या इनकी फैमिली, किसी के कारण ये रिजेक्शन इन्होंने देखा है। अब ये यहाँ पर कमिटमेंट से रिलेटेड जजमेंट लेंगे, क्योंकि जजमेंट को एस ऑफ व्हील्स ने क्लैरिफाई किया है। मतलब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक एक्शन आपको आपके पार्टनर की तरफ से देखने मिलेगा। कैसा एक्शन, क्या मिस कर रहे हैं? येस, वी हैव गॉट मैजिशियन, वी हैव गॉट 8 ऑफ वांड्स। तो बहुत सारे लोगों को मैसेजेस तो रिसीव होंगे, बातचीत तो होगी, लेकिन साथ ही साथ ये अपने दर्द भी आपसे शेयर करना चाहते हैं। दुखी हैं, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ेस ये आपको दे सकते हैं कि ये क्यों इतना दूर थे आपसे, क्यों मूव ऑन किया हुआ था, इतने टाइम से क्यों नहीं बात कर रहे थे या कर रही थी। प्लस ये आपको स्पाई कर रहे थे और आपके बारे में सारी डिटेल्स इनके पास थी, ये भी आपको बता सकते हैं। अगर आपसे डिस्टेंस था, आपके साथ ब्रेकअप किया हुआ था, आपसे नो कांटेक्ट में थे, पूरी तरह से अगर टावर मोमेंट था आप दोनों के बीच में, उसके बावजूद इन्हें आपके बारे में सब कुछ पता था। साथ ही साथ ये आपको ये भी कहेंगे कि इन्होंने उन सभी सिचुएशंस को रिलीज़ किया है जो आप दोनों के बीच में आ रही थी। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और जो भी ऑब्स्टिकल्स है उससे निकलकर आपकी तरफ एक्शन लेने की एनर्जी में है। तो कमिंग 36 आवर्स ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की जो ट्रू फीलिंग्स है वो आपके फेवर में है। आपको लेकर ओवरथिंक करना, आपके लिए निर्णय लेना, आपकी तरफ वापस आना अगर नो कांटेक्ट में है तो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ, और कुछ अपनी
दर्द, कुछ अपने जो लॉसेस हैं, रिसेंटली इन्होंने जो लॉसेस सहे हैं, ये सब कुछ ये आपसे शेयर कर सकती हैं या कर सकते हैं, जो भी इनको तकलीफ़ें हैं। लेट्स चेक कि क्या कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए इन 36 घंटों के अंदर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एक्सपेक्टेशन। सो मैसेजेस कुछ हैं यहाँ पर, आप देख लेना कौन सा आपको लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से है। सबसे पहले देखिए, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ना बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। इन्होंने आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखी हैं और आपने भी इनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, बट दोनों ही इस टाइम पीरियड में अपनी एक्सपेक्टेशंस पर खड़े नहीं उतरे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे एक्सपेक्ट किया था कि ये हमेशा आपसे प्यार करेंगे, आपसे जो भी इन्होंने वादे करे थे उसे निभाएंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके कारण आपको तकलीफ़ हुई। इस वजह से आपने भी इनको डिटैच हो गए आप, बिकॉज़ आपको भी लगा कि शायद नहीं हो पाएगी चीज़ें ठीक। एक उम्मीद आपने रखी थी और काफ़ी समय उम्मीद रखने के बाद भी आपको पेन सफरिंग से गुज़रना पड़ा। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज ये भी है कि ये इस वक्त किसी मैटर से गुज़र रहे हैं, मे बी कोई कोर्ट मैटर हो सकता है, या तो ये खुद जेल में हैं या किसी तरह से किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं, जो ये मैसेज में मुझे नज़र आ रहा है, या फिर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, मे बी डिवोर्स केस चल रहा हो, कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो, कोई सिविल केस चल रहा हो, जिसके कारण यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन इनका मैसेज ये है कि आपने जो भी एक्सपेक्टेशंस रखी है उस रास्ते पर ये बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोगों के पर्सन पैसों के कारण डिटैच थे कि मुझे अपनी लाइफ में करियर बनाना है, वेल्थ चाहिए मुझे, अभी जब तक मैं रिच नहीं हो जाती या नहीं हो जाता तब तक मैं शादी के बारे में नहीं सोचूंगा, तो इनको आपको कुछ ऐसे मैसेजेस भी देने हैं जैसे इनको सडनली कहीं ना कहीं से इनकी इनकम स्टार्ट हो गई है, या फिर इनको कोई ऐसा वेल्थ मिला है जो कि अनएक्सपेक्टेड था। तो ये भी चीज़ें ये आपको, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिली है, तो ये भी आपको ये बताना चाहते हैं। प्लस इनको ये भी आपको मैसेज देना है कि आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हो, आपने बहुत सोच समझ कर लाइफ में डिसीजंस लिए हैं, तो इनको लेकर भी आप अगर थोड़ा सोचते हो कि मतलब कहाँ पर इनको प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, आप जैसे इनके साथ थोड़ा सा आपका ऐसा बिहेवियर हो जाता है कि आप अपने दिमाग को थोड़ा साइड में रख देते हो, आपको बस दिल से डील करना होता है। तो ये चाहते हैं कि जैसे आप दूसरों के लिए सोचते हो कि वो परेशान है, प्रॉब्लम में है, वैसे मेरे बारे में भी सोचा करो। मैं भी परेशान हूँ, मैं भी प्रॉब्लम में हूँ, तो मुझे क्यों नहीं समझती हो या मुझे क्यों नहीं समझते हो। सिर्फ तुम मुझसे एक्सपेक्ट क्यों करते हो कि मैं हमेशा खुशी रहूँ, हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही व्यवहार करूँ। कभी कभार मैं नाराज़ हूँ तो नाराज़गी भी सहो, कभी कभार अगर मैं बात नहीं करना चाहता तो मेरा स्पेस भी सहो। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशंस इन्होंने भी आपसे रखी हुई है जो ये आपको बताना चाहते हैं। लेट्स चेक कि कमिंग 36 आवर्स में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो क्या आपकी बातचीत होगी, और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो क्या एक्शन हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कमिंग 36 आवर्स के अंदर जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड मैसेजेस क्या हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं फ़िलहाल तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। बॉटम ऑफ द डेक इज़ सेलिब्रेशन, तो आपके लिए सिचुएशन नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा बातचीत कम कर सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे, थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हैं, तो आप भी डिस्टेंस बनाओ। आप उनको चेज़ मत करो कि क्यों नहीं बात कर रहे हो, नाराज़ हो क्या, कोई दिक्कत है क्या, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये एनर्जी रीडिंग 36 आवर्स के अंदर भी 30 आवर्स के अंदर ज़्यादा रेजोनेट करेगी। जो नो कांटेक्ट में हैं क्या उनकी बातचीत होगी इस टाइम पीरियड के दौरान। जो नो कांटेक्ट में हैं आपके लिए 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 दिन के अंदर की एनर्जी है ये। मिनिमम 20 आवर्स, मैक्सिमम 48 आवर्स, 2 दिन ना,
इस टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों की कन्वर्सेशन होगी, बातचीत होगी। शादी से रिलेटेड कुछ डिसीजंस भी आपको सुनने मिलेंगे। जस्टिस की एनर्जी है, बैलेंस क्रिएट होगा अगर नो कांटेक्ट है तो। और शादी, कमिटमेंट, फैमिली से रिलेटेड कोई कन्वर्सेशंस भी आप तक पहुंचेंगी। अगर स्पेशली आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आपसे डिस्टेंस में है, या ये ऑलरेडी शादीशुदा हैं, या इनके और आपके बीच में ट्रेडिशनल इश्यूज़ हैं, लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, तो यहाँ पर ये स्टैंड लेंगे। आपकी साइड से स्टैंड लेने की वाइब्स है। न्याय होगा। कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर जो भी हैं उनसे रिलेटेड कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। आपके लिए 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, मीन्स मिनिमम 20 आवर्स, मैक्सिमम 48 आवर्स। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड मैसेज क्या है इस टाइम पीरियड में? थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आपने एडजस्टमेंट किया तो सिचुएशन थोड़ी आपके फेवर में आ सकती है। कम्युनिकेशन होगा बहुत सारे लोगों का। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो घबराने की बात नहीं है। थोड़ा बैड फेज़ आपका चल रहा है, रुके नहीं रहिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। लेकिन कुछ सिचुएशंस में थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेज़ आपको करने पड़ सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड कपल हैं तो थोड़ा एडजस्टमेंट करके शायद आप दोनों की सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है। लेकिन ये आपके हाथ में है, इट्स योर डिसीजन। चाहें तो आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके खुशियों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप रेडी नहीं हैं, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। दोनों केस में इट्स योर विश। सो दिस इज़ योर गाइडेड मैसेज। अगर आप किसी दुविधा में हैं सो आप अपनी मर्ज़ी से एक्शन ले सकते हैं। एंजल्स यहाँ पर आपको ये गाइड कर रहे हैं इसी 36 घंटे के अंदर। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ेस भी हो सकते हैं, बातचीत भी हो सकती है। सोच समझ के निर्णय लेना है। या तो खुशियों की तरफ आगे बढ़िए थोड़ा एडजस्ट करके, बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकते तो आपकी मर्ज़ी है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। आने वाले 36 घंटों के अंदर रेजोनेट करे तो भी बताइएगा। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए 36 घंटे से ज़्यादा समय लग सकता है, 48 आवर्स मैक्सिमम। So take care. Bye bye.